हेलो एवरीवन, वेलकम टू ड्रीम एकेडमी। तो अब तक हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से सॉल्व करना बढ़िया तरीके से सीख लिया। इस तरीके में हम क्या करते थे, हर बार गिवन इक्वेशन को एक परफेक्ट स्क्वायर के फॉर्म में कन्वर्ट करते थे। उसके लिए हम इक्वेशन को या तो इस फॉर्मूले का यूज करके इस फॉर्मेट में कन्वर्ट करके सॉल्व करते थे, या तो फिर इस फॉर्मूले का यूज करके सॉल्व करते थे और वहां से हमें x की 2 वैल्यू मिल जाती थी। अगर हमारा कंडीशन सेटिस्फाइड है, मीन्स जो स्क्वायर है उसका वैल्यू 0 से ग्रेटर देन है। तो बार बार इस काम को कर रहे हैं, उससे अच्छा क्यों ना हम ये कर ले कि हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो स्टैंडर्ड इक्वेशन होता है उसी को एक बार परफेक्ट स्क्वायर के फॉर्म में कन्वर्ट कर ले और वहां से x की 2 वैल्यू निकाल ले। बिल्कुल, अब हम ऐसा ही करेंगे और ऐसा करने से हमें एक फार्मूला मिलेगा जिस फार्मूले को हम कहेंगे क्वाड्रेटिक फार्मूला। और उसके बाद हमें फिर इक्वेशन को परफेक्ट स्क्वायर के फॉर्म में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सीधे हम फार्मूले में वैल्यू पुट करेंगे और वहां से हमें x की 2 वैल्यू मिल जाएगी अगर हमारा कंडीशन सेटिस्फाइड रहेगा। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम जो हमारा गिवन इक्वेशन रहता है स्टैंडर्ड इक्वेशन उसको परफेक्ट स्क्वायर के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे और वहां से एक फॉर्मूला डिराइव करेंगे। क्लियर है? मींस अब हम देखने जा रहे हैं क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो चलिए समझते हैं कि ये फार्मूला क्या है और ये फार्मूला कैसे आता है। तो हमें पता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फार्मूला। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है इक्वेशन का? स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। ठीक है, अब इस इक्वेशन को हम क्या करेंगे, एक परफेक्ट स्क्वायर के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो सभी साइन प्लस है तो ऑब्वियस सी बात है, मेन हमको चेक करना होता है x के सामने का साइन क्या है, वो प्लस है तो ये प्लस वाले फॉर्मूले में कन्वर्ट होगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट करेंगे। तो परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहले हमें क्या ढूंढना होता है, हमारे फॉर्मूले का a स्क्वायर। और a स्क्वायर कहां पे मिलता है, a स्क्वायर में मिलता है जहां पर x स्क्वायर प्रेजेंट होता है। तो देखिए जरा, x स्क्वायर कहां पे प्रेजेंट है, यहां प्रेजेंट है। अब ये पूरा टर्म देखिए, क्या एक परफेक्ट स्क्वायर के फॉर्म में है? नहीं है। ये जो a है ये एक्स्ट्रा है। तो हमारे पास 2 तरीके होते हैं, या तो हम a का और मल्टीप्लाई कर दें या तो a को डिवाइड करके खत्म कर दें, और इस तरह से हम इसको एक परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो मैं इस बार क्या करने वाला हूं, इस पूरे इक्वेशन को a से डिवाइड कर दूंगा। ऐसा करने से यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ x स्क्वायर बच जाएगा। ठीक है, तो देखिए जरा, जब डिवाइड करेंगे तो क्या होने वाला है, डिवाइड करने से ये होने वाला है x स्क्वायर प्लस सेकेंड टर्म में क्या हो जाएगा b अपॉन a, और ये हो गया x, फिर क्या बचा c अपॉन a और इज इक्वल टू 0। क्लियर है? अब देखिए x स्क्वायर मीन्स हमें क्या मिल गया, हमें यहाँ पे मिल गया a की प्लेस पे क्या होगा x। ठीक, तो हमें पहला टर्म मिल गया है a स्क्वायर की प्लेस पे क्या है x। तो अगला टर्म हम क्या ढूंढेंगे, 2ab। तो भाई यहाँ पर देखो, जहां पर a की वैल्यू x प्रेजेंट है वहीं पे तो हमको क्या मिलेगी, 2ab मिलेगी, यहाँ पे मिलेगी। तो यहाँ 2 है क्या, नहीं है, तो 2 का मल्टीप्लाई कर लेते हैं। देखिए जरा, अब इसको अरेंज करते हैं हम, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 2 नहीं है तो 2 का मल्टीप्लाई कर दिया, बाद में 2 का डिवाइड भी करना पड़ेगा। तो देखिए जरा, ये 2 हो गया, फिर हमारे फार्मूले का a चाहिए हमको, तो a क्या होगा, जो यहाँ पे x है तो ये x हो गया। देन क्या बच गया यहाँ बच चुका है b और यहाँ पर बचेगा a, लेकिन हमने 2 मल्टीप्लाई किया है तो 2 डिवाइड भी तो करना पड़ेगा, ये हम डिवाइड कर दिए। तो देखिए हमारे फार्मूले का ये है 2 और ये है a, तो बाकी बचा हुआ टर्म क्या होगा, b होगा। ये मैं अलग से इसको ले लेता हूं, ये क्या है अब b बन गया। क्लियर है? तो हमें फॉर्मूले में क्या मिल गया, a स्क्वायर मिल गया, 2ab मिल गया, अब b स्क्वायर चाहिए। तो ये c बाई a बचा, अगला टर्म वहां से b स्क्वायर तो नहीं मिल सकता, तो हम क्या करेंगे, इसको पूरे को स्क्वायर करके एक बार ऐड कर देंगे और एक बार सबट्रैक्ट कर देंगे, तो वहां से हमें मिल जाएगा b स्क्वायर, जैसा कि हम हर बार किया करते थे। 2ab अपॉन 2a का स्क्वायर एक बार मैंने ऐड कर दिया और एक बार अब सबट्रैक्ट कर देता हूं, तो क्या हो जाएगा b अपॉन 2a का होल स्क्वायर, और लास्ट में क्या बच जाएगा, c अपॉन a इक्वल टू 0। क्लियर है यहाँ तक? चलिए अब देखिए, यहाँ x स्क्वायर से लेकर के ये जो b अपॉन 2a का होल स्क्वायर, ये हमारे फॉर्मूले के फॉर्म में कन्वर्ट हो चुका है। क्या है फॉर्मूला, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। ठीक है, तो फॉर्मूले में हम कन्वर्ट कर देंगे a प्लस b का होल स्क्वायर। a की प्लेस पे क्या है, a की प्लेस पे है x प्लस b की प्लेस पे क्या है, b अपॉन 2a, और ये पूरा हो गया होल स्क्वायर। फिर देखिए यहाँ पे क्या बचा, यहाँ पे बचा है माइनस में b स्क्वायर और यहाँ पर हो जाएगा
2a। मैं काम करता हूँ इसको सीधे उधर ट्रांसफर कर देता हूँ, तो यहाँ पर हो जाएगा इक्वल टू, ये नेगेटिव उधर जाके पॉजिटिव हो गया तो बी स्क्वायर, और ये हो जाएगा 2a, तो 2a क्या हो जाएगा 4a स्क्वायर। क्या हो जाएगा ये 4a स्क्वायर, और फिर ये माइनस c अपॉन a। क्लियर है? चलो इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने पे देखो क्या आने वाला है, सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा x प्लस बी अपॉन 2a और ये पूरे का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एलसीएम हो जाएगा 4a का स्क्वायर, और ऊपर क्या हो जाएगा, ऊपर में हो जाएगा b स्क्वायर। यहाँ से a से इसको डिवाइड करो तो क्या हो जाएगा 4a, तो 4ac ऊपर में आ जाएगा। ये देखिए, अब ये जो हमारे पास रिलेशन मिला है ना, ये इक्वेशन ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। जब हम इस स्क्वायर को ट्रांसफर करेंगे तो यहाँ पे रूट लग जाएगा, और ये रूट मिलेगा तो फिर अगर यहाँ ऊपर की वैल्यू पॉजिटिव होगी तभी हमको वैल्यू मिल पाएगी। क्यों? क्योंकि जब हम रूट लगाएंगे तो ओवरऑल वैल्यू पॉजिटिव होना चाहिए, और अगर पॉजिटिव रहेगा तभी हमें 2 रूट मिल सकता है। तो यहाँ हमें कंडीशन एज्यूम करना पड़ेगा। क्या एज्यूम करना पड़ेगा कि भाई ये जो बी स्क्वायर माइनस 4ac है, इसकी वैल्यू हर हाल में पॉजिटिव होनी चाहिए, क्योंकि 4 और a स्क्वायर तो पॉजिटिव ही रहेगा, है ना, इससे कोई लेना देना है नहीं। a की वैल्यू कुछ भी आए, a स्क्वायर ऑलवेज पॉजिटिव ही मिलेगा। तो यहाँ पर मेन डिपेंड करने वाला टर्म है ये b स्क्वायर माइनस 4ac, इसकी वैल्यू हर हाल में हमको 0 या उससे ग्रेटर देन मिलनी चाहिए, तभी हम आगे सॉल्व कर पाएंगे। और इस यहाँ पर से जो दिख रहा टर्म जो पूरे स्क्वायर के फॉर्म में है, यहाँ से हमें x की 2 वैल्यू मिल पाएगी। क्लियर है? तो अब हमको क्या करना पड़ेगा, ये कंडीशन एज्यूम करना पड़ेगा। देखिए जरा हम क्या लिखेंगे, बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू हर हाल में क्या मिलनी चाहिए 0 या उससे ग्रेटर देन, और इस वैल्यू को हम क्या बोलते हैं, बी स्क्वायर माइनस 4ac को, इसको एक नए नाम से जानते हैं डिस्क्रिमिनेंट। क्या बोलते हैं? डिस्क्रिमिनेंट। तो यहां पे अब हम लिखने वाले हैं चलिए मैं थोड़ा स्पेस अच्छे से बना लेता हूं। यहां पे हम लिखेंगे इफ discriminant d is equal to b स्क्वायर माइनस 4ac, अगर इसकी वैल्यू क्या मिल जाए हमें 0 या उससे ग्रेटर देन मिल जाए, देन तभी हम क्या कर पाएंगे, इस स्क्वायर को सॉल्व कर पाएंगे। then we can solve the square term। ठीक है, और हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे तो देखिए सीधा क्या हो जाएगा, ये x प्लस बी अपॉन 2a। मैं एक बार देख लेता हूं इधर अच्छे से प्रॉपर दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। हाँ दिख रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे इसको आप हाईलाइट भी कर लेना कि जो डिस्क्रिमिनेंट हमारे पास डी आ रहा है, ये इसकी पूरी की वैल्यू क्या है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये ऑलवेज 0 से क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन या इक्वल होना चाहिए, तभी हम आगे सॉल्व कर पाएंगे। और सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ से सीधे ही रूट हटा देंगे, x प्लस बी अपॉन 2a, रूट हटा तो यहाँ से क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे लग जाएगा रूट, और रूट के सामने क्या लगेगा, ऑलवेज हमें 2 वैल्यू मिलेगी, एक प्लस में और एक माइनस में, तभी तो हमें 2 वैल्यू मिलेगा। और ये हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 4a का स्क्वायर। क्लियर है? यहाँ से हम क्या करेंगे, इसको और आगे सॉल्व करेंगे, तो जब सॉल्व करेंगे देखिए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x और ये प्लस b अपॉन 2a इज इक्वल टू, यहाँ से रूट हम सॉल्व नहीं कर सकते अभी, तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस 4ac, और डिनोमिनेटर से देखिए 4 की जगह पे 2 सामने आ जाएगा और a स्क्वायर की जगह पे a सामने आ जाएगा। और हम चाहें तो इसको d से रिप्रेजेंट कर सकते हैं आगे, तो क्या हो जाएगा, ये प्लस माइनस अंडर रूट, ये हो जाएगा d, और क्या हो जाएगा, चलिए इसको d को बाद में लिख लेंगे, पहला अपन थोड़ा सिंपल कर लेते हैं इसको। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से अगर मैं x की वैल्यू निकालना चाहूँ तो x की वैल्यू क्या मिल जाएगी, x इक्वल टू, इसको पूरा ट्रांसफर करते हैं इधर, तो ये हो जाएगा माइनस b अपॉन 2a, और इधर पे हो जाएगा प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, और अपॉन में हो जाएगा 2a। चलिए एक स्टेप और सॉल्व करते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू, यहाँ दोनों कॉमन है बेस, तो यहाँ पर 2a हो जाएगा, और ये माइनस यहाँ से प्लस माइनस
अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac। और देखिए अब मैं चाहूँ तो इसको पूरे को डी के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, तो ये क्या हो जाएगा माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी बोल सकता हूँ डिस्क्रिमिनेंट और अपॉन ये 2a। तो यहाँ से हमें x की दो वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है, x की दो वैल्यू मिल जाएगी। एक बार हम प्लस साइन लेंगे तो और एक बार माइनस साइन लेंगे तो, क्लियर है। तो यहाँ हम क्या लिख सकते हैं कि भाई जो भी हमारे पास गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसके दो रूट पॉसिबल है, दो रियल रूट पॉसिबल है। कब? जब d इज इक्वल टू मीन्स बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू 0 या उससे ग्रेटर देन होगी तो अब हम क्या करेंगे, जब भी किसी भी इक्वेशन को सॉल्व करना चाहेंगे तो वहां से हम a b और c को पहले आइडेंटिफाई कर लेंगे, उसके बाद d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू चेक करेंगे और अगर इसकी वैल्यू 0 या उससे ग्रेटर देन मिलती है तभी हम आगे इस फॉर्मूले का यूज करेंगे और यहां से एक बार पॉजिटिव साइन के साथ में और एक बार निगेटिव साइन के साथ में हमें दो वैल्यू मिल जाएगी। और अगर कहीं ऐसा हुआ कि डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू 0 से छोटा आ गया मीन्स निगेटिव वैल्यू आ गया तो हम इस फॉर्मूले का यूज करेंगे ही नहीं, डायरेक्ट बोल देंगे कि भाई यहां पर ये सॉल्यूशन पॉसिबल ही नहीं है। क्लियर है? तो चलिए फिर इसको आप नोट कर लीजिए, उसके बाद मैं इस फॉर्मूले का फाइनली जो स्टेटमेंट है वो मैं लिखा देता हूं। तो चलिए अब हम स्टेटमेंट लिख लेते हैं। अभी हमने क्या समझा, अभी हमारे पास ये जो स्टैंडर्ड फॉर्म है इक्वेशन का, अगर यहाँ पे d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू 0 या उससे ग्रेटर देन होगा तब हमें x की दो वैल्यू मिलेगी, दो रूट मिलेगी, एक यहाँ से जब पॉजिटिव साइन लेंगे तो और दूसरा निगेटिव साइन लेंगे तो। और अगर ऐसा हुआ कि इसकी वैल्यू 0 से छोटी आ गई, निगेटिव आ गई, तो हमें कोई भी रूट नहीं मिलेगा। चलिए इसी बात को लिख लेते हैं, द रूट्स ऑफ इक्वेशन, कौन सा इक्वेशन, ये जो हमारे पास होता है द रूट्स ऑफ इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 आर, क्या हो जाएगा भाई आर, फर्स्ट हमारे पास हो जाएगा माइनस बी, एक बार प्लस साइन ले लेते हैं तो प्लस, और यहां हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a एंड सेकेंड जो रूट होगा वो क्या होगा माइनस बी, अब ले लेते हैं माइनस, और ये हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। और ये कब पॉसिबल है, इफ बी स्क्वायर माइनस 4ac जो हमारा डिस्क्रिमिनेंट है ये अगर 0 या उससे ग्रेटर देन होगा तभी, इफ बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू और ग्रेटर देन 0। लेकिन अगर कहीं ऐसा हुआ, यहां पर मैं अगला स्टेटमेंट लिखता हूं, बट इफ बी स्क्वायर माइनस 4ac जो हमारा डिस्क्रिमिनेंट है अगर ये 0 से लेस देन हुआ देन देयर विल बी नो रियल रूट। समझ आया? देयर विल बी नो रियल रूट्स। अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू क्या हुआ 0 से छोटा हुआ तो फिर कोई रूट एग्जिस्ट नहीं कर सकता। तो फाइनली हम यहां पे लिख सकते हैं, यहां पे एकदम फाइनल वाला, इफ डिस्क्रिमिनेंट जिसका वैल्यू है d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू 0 और ग्रेटर देन x इक्वल टू क्या हो जाएगा, x इक्वल टू हो जाएगा माइनस बी और ये प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac जो मैंने पहले लिखा हुआ है उसको एक बार रिपीट कर रहा हूँ 2a। या फिर आप चाहो तो इसको आप क्या लिख सकते हो भाई, d लिख सकते हो, d लिख सकते हैं अपॉन 2a। एक बार प्लस साइन लेंगे और एक बार माइनस साइन लेंगे तो हमें यहाँ पे वैल्यू मिल जाएगी। ये देखिए ये मैंने फाइनली लिख दिया। ठीक है, तो ये है हमारा क्वाड्रेटिक फार्मूला। क्लियर बात? ये बात आपको ध्यान में रखनी है कि इफ डिस्क्रिमिनेंट d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू 0 या उससे ग्रेटर देन है तब हमारे पास x की दो वैल्यू होगी, एक पॉजिटिव साइन लेंगे तो आएगी और दूसरा निगेटिव साइन लेंगे तो आएगी। क्लियर है?
चलिए इधर तो आप नोट कर चुके हैं, इसको और नोट कर लीजिए, फिर उसके बाद सीधे ही हम इस फॉर्मूले के बेस पे क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो अभी हमने क्वाड्रेटिक फार्मूला के बारे में डिटेल में समझ लिया, वो फार्मूला क्या है, कैसे आया, सब कुछ हमने जान लिया। अब हम क्या करेंगे, उस फार्मूला पे बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन लेते हैं हम एक्सरसाइज 4.3 से क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास क्या है, फाइंड द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशंस गिवन इन क्वेश्चन फर्स्ट अबव बाय अप्लाइंग द क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो अभी हमने जो 4.3 का क्वेश्चन नंबर 1 बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से सॉल्व किया था, अब उसी क्वेश्चन को हमको क्या करना है, क्वाड्रेटिक फार्मूला से सॉल्व करना है बोल रहा है। तो फर्स्ट क्वेश्चन हम लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है 2x² माइनस 7x प्लस 3। ये मैंने क्वेश्चन पहले लिख लिया है, इसको हम ऑलरेडी कौन से तरीके से, बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से सॉल्व कर चुके हैं। अब हमें सॉल्व करना है फार्मूला का यूज करके। तो फार्मूला जो भी हमने डिराइव किया है, एक बार मैं रिकॉल कराता हूं। देखो फार्मूला क्या था, फार्मूला ये था कि इफ डिस्क्रिमिनेंट d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू 0 या इससे ग्रेटर देन होती है, देन हम क्या कर सकते हैं, देन हम यहां से x के 2 रूट फाइंड कर सकते हैं। और क्या मिलेगा, x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ये प्लस पे एक वैल्यू और माइनस पे दूसरा वैल्यू, हमें 2 रूट मिल जाएगा। हम चाहें तो इसे ऐसा भी लिख सकते हैं, इक्वल टू माइनस बी और ये प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac की जगह पे d लिख सकते हैं और ये हो जाएगा अपॉन में 2a। क्लियर बात है। चलिए अब हम क्या करते हैं, इस क्वेश्चन को सीधे ही इस फॉर्मूले से सॉल्व करते हैं। तो इसके लिए हमें सबसे पहला काम क्या करना पड़ेगा, ए बी सी को कंपेयर करके फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कंपेयर कर लो, ए की जगह पे हो जाएगा 2, बी की जगह पे देखो एक्स का कोफिशिएंट क्या आ जाएगा -7 और सी की वैल्यू क्या मिल जाएगी 3। इस तरह से हमने कंपेयर कर लिया। अब कंपेयर करने के बाद पहला काम तो ये करना है चेक करने का कि बी स्क्वायर माइनस 4ac मीन्स डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू क्या आती है। अगर 0 या उससे ग्रेटर देन आएगी तभी हम इसका रूट फाइंड आउट कर पाएंगे, और अगर छोटा आया, निगेटिव में वैल्यू आया, तो हम सीधे ही लिख देंगे कि भाई इसका कोई रियल रूट नहीं होने वाला है। तो चलिए चेक करते हैं। यहाँ पर डिस्क्रिमिनेंट d इज इक्वल टू क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac और वैल्यू पुट करेंगे। देखिए बी स्क्वायर, बी की जगह पे -7 तो -7 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए की जगह पे 2 आ गया, सी की जगह पे 3। सॉल्व करो तो क्या हो जाएगा, d इज इक्वल टू -7 स्क्वायर, ये हो जाएगा 49 और यहाँ पर -4 इंटू 2 कितना होगा 8, 8 इंटू 3 24। तो यहाँ से अगर फाइनली देखा जाए तो d इज इक्वल टू क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसकी वैल्यू हमको कितनी मिलने वाली, 49 माइनस 24 दैट इज 25। समझ आया। और ये जो वैल्यू हमको मिला है 0 से ग्रेटर देन है भाई, बिल्कुल ग्रेटर देन है। तो अगर ये 0 से ग्रेटर देन है तो हम यहाँ से x का 2 वैल्यू फाइंड कर सकते हैं इस फॉर्मूले का यूज करके। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, फॉर्मूला है। इसको मैं अलग से यहाँ पे कवर कर लेता हूँ। ठीक, तो चलिए यहां पे लिख लो, हियर d इज ग्रेटर देन 0 और d की वैल्यू क्या है, यहां पे लिख लेना d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 25 विच इज ग्रेटर देन 0। देन हम क्या कर सकते हैं, देन अप्लाइंग quadratic formula, चलिए अप्लाई कर लेते हैं। तो अप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा, x इक्वल टू फॉर्मूला होता है हमारे पास -b प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac और अपॉन में है 2a -b। देखिए b की जगह -7 तो ये हो जाएगा -7 प्लस माइनस, यहाँ पे देखिए बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसका वैल्यू डायरेक्ट 25 है तो मैं रूट के अंदर सीधे ही क्या लिख लेता हूँ 25 और अपॉन 2 इंटू ए की प्लेस पे क्या है, ए की प्लेस पे हमारे पास है 2। ठीक है, चलिए इधर सॉल्व करते हैं इसको। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, x इक्वल टू देखिए ये हो जाएगा माइनस और माइनस प्लस
तो यहाँ पे +7 और ये प्लस माइनस 25 जब रूट से बाहर निकलेगा तो क्या आ जाएगा 5 अपॉन 2 × 2 कितना हो जाएगा 4 सॉरी ए तो नहीं है, ए का वैल्यू पुट कर लिए हैं। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, दो बार, एक बार प्लस वैल्यू लेंगे एक बार माइनस वैल्यू, दो बार सॉल्व करेंगे तो हमें 2 रूट मिल जाएगा। फर्स्ट टेकिंग पॉजिटिव साइन, जब पॉजिटिव साइन लेंगे तो क्या हो जाएगा x इज इक्वल टू 7 + 5 अपॉन 4 मीन्स ये हो जाएगा 12 अपॉन 4। सॉल्व करो तो x की वैल्यू क्या मिल जाएगी 4 1 जा और 4 3 जा, तो फाइनली x की वैल्यू यहाँ से मिल चुकी है हमको 3। ये पहला वैल्यू क्लियर है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से दूसरा वैल्यू भी फाइंड कर सकते हैं, टेकिंग निगेटिव साइन, टेकिंग निगेटिव साइन, निगेटिव साइन ले लेते हैं तो क्या हो जाएगा x इज इक्वल टू 7 - 5 अपॉन 4। 7 - 5 कितना हो जाएगा 2 और अपॉन में 4, तो यहाँ से x की वैल्यू क्या मिल जाएगी, ये 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4 मीन्स 1/2, तो यहाँ से मिल गई 1/2। ये हमको x की दूसरी वैल्यू मिल गई, पहली वैल्यू हमें मिल गई 3 और दूसरी वैल्यू क्या मिल गई 1/2, और यही एग्जैक्ट वैल्यू हम कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से भी सॉल्व किए थे। तो हम फॉर्मूला का यूज़ करके भी इस तरह से ऐसे हम सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर है। तो इस फॉर्मूले को आपको हमेशा ध्यान में रखना है, आगे चल के बहुत ज़्यादा काम आने वाला है ये। चलिए आप नोट कर लीजिए फिर, और क्वेश्चन हम देखते हैं इसके बाद। चलिए अब हम सॉल्व करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है एक्सरसाइज 4.3 का सेकंड क्वेश्चन। क्वेश्चन है 2x² + x - 4 = 0। इस क्वेश्चन को पहले ही हमने कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से सॉल्व कर लिया है, बट इस बार हम क्या करेंगे, फॉर्मूला का यूज करके सॉल्व करेंगे। फॉर्मूला को आपको हर बार रिवाइज करना है, आगे बहुत काम आने वाला है। फॉर्मूला क्या है, इफ डिस्क्रिमिनेंट d = b² - 4ac is greater than or equal to 0, then we can directly apply and getting value of x, और x की वैल्यू क्या हो जाएगी, x = -b ± √b² - 4ac अपॉन 2a। या b² - 4ac जो कि डिस्क्रिमिनेंट होता है तो उसे हम ऐसा भी लिख सकते हैं -b ± √d अपॉन 2a। मैं बार बार फॉर्मूला को इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि आप ना भूलो। चलिए अब देखिए क्वेश्चन है हमारे पास, इस क्वेश्चन को सीधे ही फॉर्मूला से सॉल्व करते हैं। तो पहले क्या करना पड़ेगा, हमें स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करके ए बी सी की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो यहां हम लिख सकते हैं ऑन कंपेयरिंग किससे कंपेयर करेंगे, x² + bx + c = 0। इससे कंपेयर करेंगे तो हमें a की प्लेस पे क्या मिल रहा है, देखिए जरा, a की प्लेस पे 2 मिल रहा है, b की प्लेस पे x का कोफिशिएंट क्या है 1 है, और c की प्लेस पे कांस्टेंट वैल्यू 4 है। ये हमने कंपेयर कर लिया, ठीक है। चलो ये हमको मिल गया c का वैल्यू -4। अब हम सीधे ही क्या करेंगे, पहले चेक कर लेते हैं डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू, b² - 4ac का वैल्यू क्या आता है, क्योंकि अगर वो 0 या उससे ग्रेटर देन आया तभी हम सॉल्व कर पाएंगे, निगेटिव आया तो हम सीधे ही बोल देंगे कि भाई कोई रूट नहीं मिलने वाला है। तो यहाँ देखिए डिस्क्रिमिनेंट d = नाउ वी हैव टू चेक d = b² - 4ac की वैल्यू क्या आती है। तो b का वैल्यू कितना है 1, तो ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस 4 × a की प्लेस पे वैल्यू कितना है 2 और c की प्लेस पे वैल्यू है -4। पुट करते हैं, देखिए क्या आता है। तो d का वैल्यू जो होगा क्या आ जाएगा, 1 की जगह पे 1 और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 4 × 2 8, 8 × 4 कितना हो जाएगा 32, मीन्स इसका वैल्यू मिल गया 33। और ये 33 क्या है भाई, 0 से ग्रेटर देन है। क्लियर है। तो हमें डिस्क्रिमिनेंट d का वैल्यू क्या मिल गया है 33, जो कि 0 से ग्रेटर है। तो हम कह सकते हैं कि फॉर्मूला यूज करके हमें 2 वैल्यू मिल जाएगा। तो यहां हम लिख लेते हैं स्टेटमेंट, हियर d = क्या होता है b² - 4ac। इसको मैं बार बार इसलिए लिख रहा हूं ताकि आपके दिमाग में सेट हो जाए। d = b² - 4ac, इसकी वैल्यू कितनी मिल गई हमको 33, जो कि क्या है 0 से ग्रेटर देन है। देन हम क्या कर सकते हैं, देन अप्लाइंग क्वाड्रेटिक फार्मूला, अप्लाई कर देते हैं सीधे ही। x की जगह पे क्या है, x की जगह पे है -b √ ±√b² - 4ac। क्या है फॉर्मूला भाई, b² - 4ac
और अपॉन में क्या है 2a। चलो फॉर्मूला में वैल्यू पुट करते हैं, तो b की जगह पे कितना है, b का वैल्यू है 1, तो ये हो जाएगा -1 और ये प्लस माइनस, यहाँ b स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू सीधे ही हमको मिल चुका है। कितना मिला है देखिए जरा, ये 33। ठीक है, तो मैं 33 पुट कर देता हूँ, ये अंडर रूट और ये हो जाएगा 33 अपॉन 2। a की जगह पे कितना है वैल्यू, a की जगह पे है 2, तो यहाँ पे मैं ले लेता हूँ 2। क्लियर है, चलिए आगे सॉल्व करते हैं इसको। तो यहाँ पे x का वैल्यू हो जाएगा हमारे पास x इज इक्वल टू -1 और ये प्लस माइनस अंडर रूट 33 अपॉन 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा 4। एक बार क्या करेंगे प्लस साइन, एक बार माइनस साइन, फिर वहाँ से दो वैल्यू मिल जाएगा। तो पहले हम ले लेते हैं टेकिंग पॉजिटिव साइन, टेकिंग पॉजिटिव साइन, पॉजिटिव साइन लेंगे तो क्या हो जाएगा x इज इक्वल टू -1 और ये प्लस अंडर रूट 33 अपॉन 4। ये भाई देखो बड़ा ही आसानी से हमको मिल गया पहला वैल्यू। क्लियर है, अब दूसरी बार क्या कर लेंगे, टेकिंग नेगेटिव साइन, और जब नेगेटिव साइन लेंगे तो क्या हो जाएगा देखिए x इक्वल टू -1 और ये माइनस अंडर रूट 33 अपॉन 4। ये हमें x का दूसरा रियल वैल्यू मिल गया। क्लियर है, तो इस तरह से हमने फॉर्मूला अप्लाई किया और x का दो वैल्यू इजीली फाइंड आउट कर लिया। क्लियर है, चलिए नोट कर लीजिए इसको। चलिए अब हम सॉल्व करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर सेकंड का थर्ड क्वेश्चन, जो कि हमारे पास यहाँ पे है 4x² प्लस 4 अंडर रूट 3x प्लस 3 इक्वल टू 0। इसे भी हमें क्या करना है, क्वाड्रेटिक फार्मूला का यूज करना है और सॉल्व करना है, फिर x की दो वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो फार्मूला क्या है, फार्मूला ये है भाई, और ये कब अप्लाई होगा, इफ डिस्क्रिमिनेंट d इज इक्वल टू b स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू अगर 0 से ग्रेटर देन या 0 के इक्वल हुआ, तब हमें x का दो वैल्यू मिलेगा, और वो वैल्यू क्या होगा -b, यहाँ प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। एक बार प्लस वैल्यू लेंगे, एक बार माइनस वैल्यू लेंगे। ध्यान रखना ये फॉर्मूला तभी अप्लाई होगा जब डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू 0 या उससे ग्रेटर देन होगा, अदरवाइज हमें कोई रूट नहीं मिलने वाला। तो देखिए पहले हम क्या करेंगे, कंपेयर करते हैं। ऑन कंपेयरिंग कंपेयर करके हम क्या कर लेंगे, ए बी सी का वैल्यू फाइंड कर लेंगे। ऑन कंपेयरिंग किससे, x² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। कंपेयर करते हैं, देखिए a का वैल्यू क्या हो जाएगा, x² का कोफिशिएंट जो कि यहाँ 4 मिल गया, b का वैल्यू क्या है, x का कोफिशिएंट ये हमारे पास क्या है 4 अंडर रूट 3, c का वैल्यू क्या है देखो जरा, c का वैल्यू है 3। अब हम क्या करेंगे, डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू चेक कर लेते हैं। तो डिस्क्रिमिनेंट क्या है, नाउ d इज इक्वल टू b स्क्वायर माइनस 4ac, b स्क्वायर b की जगह पे है 4 रूट 3, तो लिख लेते हैं 4 रूट 3 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू a की प्लेस पे कितना है 4 और b की प्लेस पे c की प्लेस पे कितना है 3। चलिए देखिए क्या हो जाएगा, d का वैल्यू d इज इक्वल टू b स्क्वायर माइनस 4ac, इसका वैल्यू हमें मिल जाएगा 4 की पावर कितना हो जाएगा 2 मीन्स 16 इंटू रूट 3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 आ जाएगा, माइनस देखिए यहाँ पे कितना हो जाएगा 3 इंटू 4 12 और 12 इंटू 4 48। ठीक है, यहाँ देख लीजिए अगर मैं इसको लिखूँ तो d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 16 इंटू 3 कितना हो जाएगा, 16 इंटू 3 हो जाएगा 48, ये भी 48 हो जाएगा, तो 48 माइनस 48 क्या हो गया, 0 वैल्यू मिल गया। तो भाई हमें क्या मिल गया, d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। फाइनल लिख लेता हूँ मैं यहाँ पे d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसका वैल्यू हमें मिल गया है 0। और अगर 0 मिल गया है मीन्स अभी भी हम फॉर्मूला को अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, हियर डिस्क्रिमिनेंट d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। देन हम क्या करेंगे भाई, अप्लाई कर लेते हैं सीधे। देन अप्लाइंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। तो यहां पे फॉर्मूला क्या हो जाएगा, x इक्वल टू
माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac और अपॉन में क्या हो जाएगा 2a। तो यहाँ देखिए ज़रा, यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस बी की जगह पे क्या है 4 अंडर रूट 3, तो यहाँ हम क्या लिख लेंगे माइनस में और ये 4 अंडर रूट 3 और ये प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसका पूरा का वैल्यू क्या हो गया 0, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे रूट में 0। तो रूट में 0 का मतलब कुछ नहीं होता, वो पूरा 0 ही हो जाएगा। और नीचे क्या हो जाएगा 2 इंटू ए की प्लेस पे कितना है, ए की प्लेस पे है 4, तो ये 4 लिख लिए। चलिए अब आगे देखिए, आगे हम यहाँ से चलिए तो अब हम क्या कर लेते हैं, अब यहाँ से हम x का वैल्यू लिख लेते हैं और हमें x का वैल्यू क्या मिलने वाला है भाई, x इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पे x इक्वल टू -4 अंडर रूट 3 और ये प्लस माइनस 0 अपॉन क्या हो जाएगा 2 इंटू 4 मीन्स 8। अब यहां से हम क्या करेंगे, यहां से हम एक बार प्लस का साइन ले लेंगे, पर माइनस का साइन ले लेंगे। हालांकि हमको पता है कि 0 जब ऐड करेंगे तो फर्क पड़ेगा नहीं, और 0 सब्ट्रैक्ट करेंगे माइनस करेंगे तो भी कोई फर्क पड़ेगा नहीं। बट मैं आप लोगों को ज्यादा क्लियर समझ आया, इसलिए इस 0 को हटाए बिना एक बार प्लस साइन लूंगा और एक बार माइनस साइन लूंगा। देखिएगा यहां पे टेकिंग पॉजिटिव साइन, जब हम पॉजिटिव साइन लेंगे तो क्या हो जाएगा x इक्वल टू -4 अंडर रूट 3 और ये हो जाएगा +0 अपॉन 8। यहाँ पे x इक्वल टू क्या हो जाएगा -4 अंडर रूट 3, 0 ऐड करने से कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला, तो यहाँ पर हो जाएगा अपॉन में 8, ये हो जाएगा 4 बन जा और ये हो जाएगा 4 2 जा 8। तो फाइनली 1 इंटू रूट 3 क्या आएगा सेम वैल्यू, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं x इक्वल टू माइनस में आ गया √3 और ये अपॉन में 2, तो ये हमें मिल गया पहला वैल्यू। क्लियर है। अब देखो दूसरा वैल्यू क्या मिलेगा, टेकिंग निगेटिव साइन, टेकिंग निगेटिव साइन, तो जब हम निगेटिव साइन लेंगे तो क्या हो जाएगा भाई, x इक्वल टू -4 √3 और ये माइनस में 0 अपॉन 8। तो भाई 0 अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे कोई फर्क पड़ेगा क्या, नहीं पड़ेगा, तो सीधे ही हम फिर क्या लिख लेंगे x इक्वल टू -4 अंडर रूट 3 और अपॉन में हो जाएगा 8। तो यहाँ पे देखिए अगेन क्या हो जाएगा 4 1 जा और 4 2 जा 8। तो यहाँ से फिर से मैं क्या लिख सकता हूँ, x इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस और ये हो जाएगा √3 और ये अपॉन में 2। तो ये हमको मिल गया x का दूसरा वैल्यू। क्लियर है। यहाँ पर x के दोनों ही वैल्यू हमको सेम मिले, दैट इज -√3/2। मैं चाहता तो यहाँ पर सीधे हटा के इसको लिख सकता था x इक्वल टू -4 अंडर रूट 3 अपॉन 8 और इसको कटा देता तो क्या हो जाता -√3/2 आ जाता। बट मैं नहीं चाहता था कि आपके दिमाग में क्वेश्चन आए कि सर हमको तो बस एक ही वैल्यू दिख रहा है, दूसरा वैल्यू कहाँ है, इसलिए मैंने इसको पूरा ही डिटेल में सॉल्व कर दिया। ठीक है, चलिए इसको आप नोट कर लीजिए, फिर हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अब हम देखते हैं एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 2 का फोर्थ क्वेश्चन। क्वेश्चन हमारे पास है 2x² + x + 4 = 0। अगेन क्या करना है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला का यूज करना है और हमें x के रूट फाइंड करने हैं, x के वैल्यू फाइंड करने हैं। ठीक है, तो हम पहला काम क्या करते हैं, कंपेयर करके a b c का वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। तो वही करेंगे, ऑन कंपेयरिंग किससे कंपेयर करेंगे, ax² + bx + c = 0। इससे कंपेयर करने पे देखिए a की प्लेस पे कितना है 2, b की प्लेस पे कितना है, x का कोफिशिएंट 1 और c की प्लेस पे क्या है 4। ठीक है, अब कंपेयर करने के बाद हमें क्या करना होता है, डिस्क्रिमिनेंट का कंडीशन चेक करना होता है। तो डिस्क्रिमिनेंट क्या है, डिस्क्रिमिनेंट है b² - 4ac और चेक करेंगे इसका वैल्यू 0 से ग्रेटर देन या 0 के इक्वल है कि नहीं, और अगर ये 0 से लेस देन आया तो हमें वैल्यू नहीं मिलेगा। तो चलिए चेक कर लेते हैं। नाउ d = क्या होता है, b² - 4ac = b की प्लेस पे यहां है 1 तो ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर, माइनस 4 की प्लेस पे 4 ही रहेगा, a की प्लेस पे है 2 और c की प्लेस पे कितना है 4। तो यहां से d = b² - 4ac क्या हो जाएगा 1 - 4 × 2 8 और 8 × 4 32। ठीक, अब देखिए यहां पे फाइनली क्या होने वाला है, d =
बी स्क्वायर माइनस 4ac और इसका वैल्यू हमें मिल चुका है -31। क्लियर है। अब देखिए ये जो d का वैल्यू है डिस्क्रिमिनेंट है, ये तो हमें निगेटिव मिल गया, मीन्स ये हो गया है 0 से लेस देन। और अगर ऐसा हुआ तो हम सीधे ही कह देंगे कि हमें x का कोई रियल वैल्यू नहीं मिलने वाला है, क्योंकि आपको पता है जब हम ये फॉर्मूला डिराइव किए थे तो वहीं पर ही देखे थे कि अगर इसका वैल्यू 0 से छोटा हुआ तो हमें स्क्वायर के साथ जब रूट को ट्रांसफर करेंगे तो निगेटिव साइन आ जाएगा, और रूट के अंदर निगेटिव साइन कभी भी रियल वैल्यू नहीं देता है। चलिए तो यहां पर हम सीधे ही लिख लेंगे, हियर d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू क्या आया है -31 जो कि लेस देन 0 है। देन there will be no real roots of given equation। ये हमने सीधे ही लिख दिया, हमें आगे सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है। तो ये है इस फॉर्मूले का एडवांटेज। आपको याद होगा जब हमने इसी क्वेश्चन को किस तरह सॉल्व किया था, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से सॉल्व किया था, तो वहां हमने पूरा सॉल्व किया था। अब पूरा सॉल्व करने के बाद हमें लास्ट में ये बोलना पड़ा था कि भाई यहां पर जो स्क्वायर का वैल्यू है कभी निगेटिव नहीं हो सकता, तो हम यहां से आगे रूट फाइंड नहीं कर सकते। बट यहां हमने बस ABC निकाला और ABC के बाद डिस्क्रिमिनेंट D को चेक किया और सीधे ही निगेटिव वैल्यू आया, तो हम यहां से बोल देंगे कि भाई यहां पर रियल रूट पॉसिबल नहीं है। क्लियर है। तो चलिए नोट कर लीजिए, इस क्वेश्चन को हमने सॉल्व कर लिया।